दोस्तों इस मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली जो एस्टिमेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर किताबों के जो टाइप है या फिर थ्योरेटिकल जो टाइप है एस्टिमेट के वो नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो हमने ऑलरेडी डिप्लोमा या फिर डिग्री में पढ़ लिए हैं। मैं एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कौन से दो टाइप के एस्टिमेट मार्केट में यूज हो रहे हैं। देखिए इसमें से जो सबसे पहला एस्टिमेट होता है वो होता है सबमिशन एस्टिमेट, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है वर्किंग एस्टिमेट। अब मैं आपको सबमिशन एस्टिमेट का मतलब बता दूं। देखिए जो भी आपके क्लाइंट होते हैं उन्हें अगर बैंक लोन चाहिए या फिर हम कहीं पर भी अगर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो उस केस में जो एस्टिमेट बनाया जाता है या फिर सबमिट किया जाता है उसे कहा जाता है सबमिशन एस्टिमेट, ठीक है। अब जो दूसरा एस्टिमेट है वो है वर्किंग एस्टिमेट। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक्चुअल में वर्क होने वाला है या फिर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होने वाला है उसके बेसिस पर जो एस्टिमेट बनाया जाएगा उसे कहा जाता है वर्किंग एस्टिमेट। अब देखिए मैंने एक सवाल मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में मिला था, हालांकि ये कंफ्यूजन सिविल इंजीनियर को या फिर डिप्लोमा होल्डर को होना नहीं चाहिए। वो ये था कि सर वैल्यूएशन और एस्टिमेशन में फ़र्क क्या है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जो वैल्यूएशन होता है वो होता है आपका अगर कोई स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है तो उसकी जो वैल्यू निकालनी होती है उसे कहा जाता है वैल्यूएशन। और एस्टिमेट का मतलब क्या हुआ, बेसिकली आपका जो कंस्ट्रक्शन है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, खाली प्लॉट है, ठीक है। तो वहां पर जो फ्यूचर में या फिर हम कहेंगे कि जो प्रपोज कंस्ट्रक्शन है उसके लिए जो बनाया जाता है या फिर जो कैलकुलेट की जाती है अमाउंट उसे कहा जाता है एस्टिमेशन। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि आपको एस्टिमेट बैंक को कौन सा देना है। तो देखिए मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जो बेसिक एस्टिमेट है वही देना है। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्यों बेसिक या फिर अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ही देना है। उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मान लीजिए कि अब ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपके पास अगर क्लाइंट आ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन भी आपके हाथ से होने वाला है। हो सकता है कि वो आपके यहाँ सिर्फ उस एस्टिमेट के लिए आए हो या फिर सिर्फ सबमिशन ड्राइंग के लिए आए हो। तो इस केस में देखिए अगर आपके पास पूरी साइड नहीं है, पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं है, सुपरविजन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको बेसिकली क्या कंस्ट्रक्ट होने वाला है एक्चुअली इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो उस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ही देना होता है। बिकॉज अगर हम बात करेंगे डिटेल एस्टिमेट की तो डिटेल एस्टिमेट में पॉइंट ये आता है कि आपके पास जो कंस्ट्रक्शन होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपके पास हर एक डिटेल होनी चाहिए। अब डिटेल का मतलब क्या हुआ कि फाउंडेशन की डेप्थ क्या होने वाली है, बाद में किस प्रकार का आरसीसी हम वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, बाद में कितना फिनिशिंग में हम मटेरियल और कौन से टाइप का यूज़ करने वाले हैं, ये सब उसे ही पता होता है जो कंस्ट्रक्शन करने वाला होता है या फिर सुपरवाइज करने वाला होता है साइट। तो उस केस में अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पर बेसिक या फिर अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ही देना होगा। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप देखेंगे कि जो बैंक होती है वो एक्चुअल में, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब बैंक लोन देती है तो उनका मेन जो इशू होता है, इशू नहीं कहूँगा, जो उनका पर्सपेक्टिव होता है या फिर पॉइंट होता है वो ये होता है कि उन्हें बस लोन देना है। वो आपके एस्टिमेट को डिटेल में चेक नहीं करती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसका रीज़न बैंक की तरफ से अगर मैं बताऊँ तो ये है कि बेसिकली बैंक यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए नहीं बैठी है, उनको अपना बिजनेस करना है, उनको आपको पैसे देने हैं, लोन देने आपके क्लाइंट को, और उसके बेसिस पर वो लोन जो है वो रिकवर भी करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बैंक भी यहाँ पर किसी भी तरह से, अगर मैं प्रैक्टिकल ऑन फील्ड की बात करूँ तो कोई सीरियस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर बैंक ही सीरियस नहीं है जहाँ पर क्लाइंट को सबमिट करना है तो आपकी सीरियसनेस रिक्वायर नहीं है, ठीक है। ये सबसे बात ये जो है इसे मैं कहूँगा कि ये आपने अगर कंसिडर नहीं किया पॉइंट तो भी चलेगा, लेकिन ये मार्केट की रियलिटी है जिससे जो काम कर रहे हैं वो लोग वो 100% एग्री करेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि देखिए अगर आप एक डिटेल एस्टिमेट यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। आप एक आपकी जो पुरानी साइट है या फिर रेफरेंस से भी एक डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डिटेल एस्टिमेट यहाँ पर प्रिपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको टाइम लगेगा, टाइम की एक बात होगी, और उसके बाद आपके एफर्ट्स, मैं कहूँगा कि आपकी जो ब्रेन एनर्जी है या फिर जो आपकी पूरी जो थिंकिंग पावर है तो वो भी उसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हो। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डिटेल एस्टिमेट बनाने वाले हो या फिर प्रिपेयर करने वाले हो आपके क्लाइंट के लिए तो आपको उतनी अमाउंट भी मिलनी चाहिए, उसकी उतनी फीस भी मिलनी चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होम लोन के लिए एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं हम उसमें क्लाइंट नहीं देते। कहने का मतलब यह है कि क्लाइंट से आपको यहाँ पर इतने जो हम कहेंगे कि उसके रिटर्न्स नहीं मिलेंगे या फिर उसके फीस नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आपको फीस ही नहीं मिल रही है तो भाई आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट देने हैं।
अब चलिए अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली आपको किस तरह से ये प्रिपेयर करना होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या फिर बेसिक एस्टिमेट बैंक लोन के लिए, ठीक है, या फिर होम लोन के लिए। तो इसमें आपके पास सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है वो ये होता है, मैं कहूँगा मिनिमम चीज़ है ये कि उसके बेसिस पर आप एस्टिमेट बना सकते हो बैंक के लिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है ड्राइंग। अब ये ड्राइंग सबमिशन ड्राइंग भी हो सकती है, वर्किंग ड्राइंग भी हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि बैंक कौन से ड्राइंग पर आपको आपके क्लाइंट को लोन दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आप कौन सी ड्राइंग के बेसिस पर ये काम करना चाह रहे हो लोन का, वो वर्किंग है या फिर सबमिशन है। चलो ठीक है, ड्राइंग का काम हो गया। अब जो दूसरा यहाँ पर पॉइंट है जो कि आपको क्लाइंट की तरफ से नहीं मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वो है कि रेट्स। आप रेट्स कहाँ से ले रहे हो या फिर जो मटेरियल्स आप वहाँ पर दिखा रहे हो, आइटम्स वहाँ पर आप दिखा रहे हो, वो बेसिकली आप कहाँ से ले रहे हो। मैं यहाँ पर थ्योरी की बात कर रहा हूँ, तो जैसे हम उसे CSR कहते हैं, ठीक है, DSR होता है या फिर CSR होता है, तो आपका SSR भी होता है, स्टेट का भी होता है। अब ये क्या है तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ कि जो रेट्स होते हैं हर जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस फाइनेंशियल ईयर में PWD की CSR आते हैं, बाद में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट होते हैं उनके CSR होते हैं। तो ये आपके पास होनी ज़रूरी है। अब ये आपके पास हार्ड कॉपी भी हो सकती है या फिर सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है। अब CSR या फिर DSR जो है वो आपको मिलेंगे कहाँ से? देखिए, अगर देखा जाए तो ये ऑनलाइन इजीली मिल जाता है, लेकिन मैं आपको इसका लीगल और एक अच्छा वे बताता हूँ जिससे आपकी पहचान भी बढ़ेगी। वो ये है कि आपको PWD ऑफिस जाना है और वहाँ पर आपको ये जो CSR DSR है ये वहाँ से मिल जाएगा। बेसिकली CSR और DSR क्या होता है, अगर आपको उसकी एक सैंपल देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक मैंने सैंपल दिया है, बेसिकली पूरे एस्टिमेट का है कि बैंक के लिए आपको किस तरह से एक एस्टिमेट बनाना चाहिए, तो वो आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको CSR का भी सैंपल मिल जाएगा। चलिए, तो अब आपके पास दो चीज़ें हो गई, सबसे पहले ड्राइंग और दूसरी बात रेट के लिए CSR या फिर DSR। अब जो तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट है कि जो आपके पास होना चाहिए वो ये है कि आपके जो क्लाइंट है, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर होम लोन प्रिपेयर करने के होम लोन का जो एस्टिमेट है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपकी एक्यूरेसी से भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वह है क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन, कि उन्हें वो लोन मिलना चाहिए। अब क्या होता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ यहाँ पर कि बैंक, मान लीजिए अगर आपको 50 लाख का आपका टोटल कंस्ट्रक्शन जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो आ गई, तो बैंक आपको 50 लाख ही नहीं देंगी आपके क्लाइंट को, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि बैंक के साथ मिलकर और साथ ही साथ क्लाइंट के साथ मिलकर आपको ये भी तय करना है कि सर हमें कहाँ तक एस्टिमेट चाहिए। देखिए, ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। देखिए, अगर आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपके पास चॉइसेस है कि आप आपके एस्टिमेट को जो नॉर्मल आपका एस्टिमेट आएगा या फिर हम कहेंगे एग्जैक्ट आपका जो एस्टिमेट आएगा अप्रोक्सीमेट मेथड से, तो वो आप नीचे और ऊपर ले जा सकते हो। अब वो कैसे ले जा सकते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो फ्लोरिंग है, ठीक है, अब अगर आप फ्लोरिंग के जो टाइल्स हैं उनके अगर आप जो क्या कहेंगे हम टाइप्स है, तो वो अगर चेंज करेंगे, मान लीजिए अगर आपने लेस अमाउंट वाले अगर वहाँ पर लिए, लेस प्राइस वाले अगर लिए, तो आपका एस्टिमेट कम हो जाएगा। अगर आपने हाई अमाउंट रखे तो आपका जो एस्टिमेटेड ओवरऑल वो उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि क्लाइंट को अप्रॉक्सीमेटली किस अमाउंट तक एस्टिमेट चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपके पास ये तीन चीज़ें अगर आपके पास आ गई तो उसके बाद आप बैंक के लिए जो होम लोन के लिए एस्टिमेट होते हैं वो बना सकते हो। अब ये पूरी प्रोसीजर कैसी है कि मतलब किस तरह से आपको ये एस्टिमेट बनाना होता है, तो उसमें तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं एस्टिमेट बनाने के, वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब जो प्रिपेयर होंगे। सबसे पहला यहाँ पर फेस शीट। अब फेस शीट में क्या होता है, फेस शीट में सबसे आपके क्लाइंट का नाम, ठीक है, क्लाइंट के नाम के बाद जो आपने एस्टिमेट कैलकुलेट की है, मतलब जो आपने एस्टिमेट प्रिपेयर किया है उसके एक अमाउंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका 50 लाख आ गया है, तो एग्जैक्टली 50 लाख नहीं होता, 50 लाख समथिंग रुपीज़ होता है। तो वो आपको यहाँ पर वर्ड में भी लिखना है, साथ ही साथ नंबर्स में भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करनी होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपने रेट्स कहाँ से लिए, कौन से CSR, कौन से ईयर का, बाद में कौन से डिपार्टमेंट का आपने CSR या फिर DSR यूज़ किया है, वो भी आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है। बाद में वहाँ पर आपको आपकी सिग्नेचर देनी होती है। अब जो दूसरा पेज होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट शीट। अब एब्स्ट्रैक्ट शीट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली इसके बाद जो थर्ड पेज होगा वो होगा मेजरमेंट शीट। तो देखिए, मैं एब्स्ट्रैक्ट शीट एक्सप्लेन करने से पहले मेजरमेंट शीट आपको बता दूं। मेजरमेंट शीट क्या होता है, जिन्होंने अभी एस्टिमेट अच्छे से पढ़ा है या फिर जिन्हें पता है उन्हें ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है कि मेजरमेंट में क्या होता है। जो आप आइटम्स यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हो या फिर जिसको आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने वाले हो, उसका डिस्क्रिप्शन, बाद में वो कितने आइटम्स हैं, बाद में उनका क्या हम कहेंगे कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, तो इसका जो मेजरमेंट होता है क्वांटिटी में, तो उसे कहा जाता है मेजरमेंट शीट। ये भी फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से मिल जाएगा।
तो उसके बेसिस पर उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है या फिर हम कहेंगे कि उसका जो शॉर्टेस्ट यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको बैंक को सबमिट करने होते हैं अलॉन्ग विथ ड्राइंग। किस ड्राइंग के बेसिस पर आपने ये पूरा एस्टिमेट प्रिपेयर किया है। बस इतना ही हमें बैंक एस्टिमेट के लिए जो होता है या फिर होम लोन होते हैं उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। तो अगर आपने देखा होगा, अगर आप सिविल इंजीनियर हो या फिर अगर आपको एस्टिमेट का नॉलेज, आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं है, बहुत ही ईजी वर्क है। बिकॉज आपको यहाँ पर डिटेल एस्टिमेट भी प्रिपेयर नहीं करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर मेरी एक जो सजेशन रहेंगी, जो कि मुझे ज़्यादातर लोग डिस्क्रिप्शन में पूछेंगे कि सर ऐसा अगर हम अप्रोक्सीमेट अगर एस्टिमेट दे रहे हैं या फिर अगर डिटेल भी एस्टिमेट देंगे तो अमाउंट कितनी ली जाए क्लाइंट से या फिर फीस कितनी ली जाए। तो देखिए मैं इस बात को यहाँ पर वीडियो में नहीं बताऊंगा। उसका रीज़न क्या है, आपको जो आई बटन है वहाँ पर मिल जाएगा कि मैं रेट यहाँ पर क्यों नहीं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको रेट जानने हैं, आपको ये नॉलेज नहीं है कि इस चीज़ के रेट कैसे फिक्स करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको रेट के बारे में गाइडलाइन दे दूंगा। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।